सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित इंग्लिश स्टडी। फिर से मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये जो होने वाला है वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सारी चीज़ सिखाने वाले हैं। अगर आपको किसी वर्ड का उच्चारण करने नहीं आता है और आप जिसके कारण आपका रीडिंग स्किल इम्प्रूव नहीं हो पाता है, तो इस वीडियो में आपको एक एक वर्ड का मीनिंग लिख देंगे, बताएंगे, ठीक है। और एक एक वर्ड का उच्चारण लिख कर बताएंगे, जिसे आप देख कर भी पढ़ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज करेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अपने स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। ओके, अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सके इस चैनल के माध्यम से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैठा लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 15 मिनट्स, ठीक है। इसे पढ़ते हैं हम लोग 15, ठीक है। 15 मिनट्स लेटर, ठीक है। 15 मिनट्स लेटर यानी कि 15 मिनट बाद। ओके, आवर, ठीक है। ओयू का उच्चारण यहाँ पर आ होता है। विग शिप गोज, ओके, अंडर वाटर। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा, आवर विग शिप गोज अंडर वाटर, यानी कि 15 मिनट बाद हमारा बड़ा शिप क्या हुआ, पानी के नीचे चला गया, ठीक है। वी आर सेफ ऑन द स्मॉल बोट, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होगा वी आर सेफ ऑन द स्मॉल बोट, यानी कि हम लोग छोटे से नाव में सुरक्षित हैं, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वी सी ए लैंड, ओके, यानी कि हम लोग एक भूमि देखते हैं, ठीक है। जमीन देखता है, हम लोग को जमीन देखते हैं। ओके, यानी कि पानी में थे तो कुछ छोटा सा लैंड दिखा है, आइलैंड जैसा, ठीक है। वी गो टू द, इसे टू नहीं पढ़ना है, ठीक है, लैंड। ओके, यानी कि हम लोग जमीन पर जाते हैं। वी सी पीपल, ठीक है, ऑन द बीच, ठीक है। यानी कि हम लोग वी सी ऑन द बीच, यानी कि हम लोग बीच पे आदमी को देखते हैं, ठीक है। दे वेट फॉर अस, ठीक है, यानी कि वे लोग हमारा इंतजार कर रहे थे, ठीक है। दे हेल्प अस, यानी कि वे लोग हमारी मदद की। दे गिव अस सम मनी, ओके, यानी कि वे हम लोगों को कुछ रुपए पैसे भी दिए। वी कैन गो टू लंदन, और हल, ठीक है, यानी कि हम लोग लंदन या हल जा सकते थे। हल एक शहर का नाम है, ठीक है। आई गो टू लंदन, यानी कि मैं लंदन जाता हूँ, ठीक है। व्हेन आई am in
ठीक है, लंदन, यानी कि जब मैं लंदन में हूँ, ठीक है, आई मीट ए कैप्टन, ठीक है, मैं कप्तान से मिलता हूँ, ठीक है, यानी जब मैं लंदन में था तो मैं कप्तान से मिलता हूँ। द कैप्टन गोज टू अफ्रीका। ओके, इसका मतलब होगा कप्तान अफ्रीका जाता है, ठीक है। आई थिंक दैट आई कैन मेक सम मनी देयर। ओके, इसका मतलब होगा आई थिंक, यानी कि मैं सोचता हूँ, दैट कि आई कैन मेक सम मनी देयर, यानी कि मैं सोचता हूँ वहां से मैं कुछ पैसे बना सकता हूँ, ठीक है। द कैप्टन टेल्स मी अबाउट द बिजनेस इन अफ्रीका। ओके, अब इसका मतलब होगा द कैप्टन टेल्स मी, यानी कि कप्तान मुझे बताते हैं अबाउट द बिजनेस इन अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका में व्यवसाय के बारे में बताते हैं। कौन? कप्तान, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है ही टेल्स मी व्हाट टू बाई इन इंग्लैंड, ठीक है, यानी कि इसका मतलब होगा ही टेल्स मी, यानी कि वे हमें बताते हैं, कहते हैं, ठीक है, व्हाट टू बाई इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में क्या खरीदना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है ही टेल्स मी व्हाट पीपल इन अफ्रीका नीड। ओके, ही टेल्स मी व्हाट, यानी कि वे हमें बताते हैं कि पीपुल इन अफ्रीका नीड, यानी कि अफ्रीका के लोगों को क्या जरूरत है, ठीक है, वो उनके बारे में हमको बताते हैं। द जर्नी टू अफ्रीका इज वेरी गुड, यानी कि द जर्नी टू अफ्रीका इज वेरी गुड, यानी कि अफ्रीका का जर्नी यात्रा बहुत अच्छा है। आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, ठीक है, लेटर दिस जर्नी, ठीक है। आई हैव लॉट ऑफ मनी अफ्रीका दिस जर्नी, यानी कि हमारे पास बहुत रुपए पैसे हैं आफ्टर दिस जर्नी, यानी कि इस यात्रा के बाद हम लोग के पास बहुत पैसा है, ठीक है। आई होगा एम हैप्पी, यानी कि हम लोग मैं बहुत खुश हूँ, हम लोग नहीं, ठीक है। आई वांट टू ट्रैवल मोर, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा, यानी कि मैं ज़्यादा यात्रा करना चाहता हूँ। आई वांट टू डू मोर बिजनेस, ठीक है। ओके, यानी कि आई वांट टू डू मोर बिजनेस, यानी कि मैं बहुत
व्यापार करना चाहता हूँ, ठीक है, यानी कि ज़्यादा व्यापार करना चाहता हूँ। ओके, आई वांट टू लर्न हाउ टू कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल द शिप। ओके, यानी कि आई वांट टू लर्न, यानी कि मैं सीखना चाहता हूँ, हाउ टू कंट्रोल द शिप, यानी कि जहाज को कैसे चलाते हैं, ठीक है। द कैप्टन टीचेस मी हाउ टू कंट्रोल द शिप, ठीक है। द कैप्टन टीचेस मी, यानी कि कप्तान मुझे सिखाते हैं, हाउ टू कंट्रोल द शिप, यानी कि जहाज को कैसे कंट्रोल किया जाता है, यानी कि उसे चलाया जाता है, ठीक है। आई गो टू अफ्रीका अगेन। ओके, यानी कि आई गो टू अफ्रीका अगेन, यानी कि मैं अफ्रीका दोबारा जाता हूं, ठीक है। द जर्नी स्टार्ट्स वेल, यानी कि यात्रा अच्छे से शुरू हुआ, ठीक है, शुरू होता है, बट इसे बुट नहीं पढ़ना, ठीक है। सून वी हैव बिग प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स। ओके, यानी कि बट, लेकिन सून वी हैव बिग प्रॉब्लम, लेकिन जल्द ही हम लोगों के पास बड़ा समस्या था, ठीक है। वी सी ए शिप, ओके, यानी कि हम लोग एक जहाज देखते हैं, ठीक है। इट इज नॉट एन इंग्लिश शिप, यानी कि यह अंग्रेजी, यानी कि यह एक अंग्रेजी जहाज नहीं था, ठीक है, अंग्रेजन जहाज नहीं था। इट इज ए पायरेट, ठीक है, पायरेट शिप। ओके, इज ए पायरेट शिप, यानी कि आंखों का जहाज। तो हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ चला गया? अब आगे लिखा हुआ है द पायरेट्स वांट टू टेक आवर शिप, यानी कि समुद्र में जो डाकू था वो क्या करना चाहता था, हम लोगों का जहाज लूटना चाहता था, यानी कि लेना चाहता था, ठीक है। देयर शिप इज फास्ट, यानी कि उन लोगों का जहाज जो था डाकुओं का वो तेज था, यानी कि तेज है, ठीक है। सुन जल्द ही दे आर नियर आवर शिप, ओके, यानी कि जल्द ही वे लोग हमारे जहाज के पास आ गए, ठीक है। द पायरेट्स अटैक, ठीक है, अस, यानी कि इसका मतलब होगा डाकू जो था हम लोगों के ऊपर आक्रमण करता है, ठीक है। मेनी पायरेट्स गो, ठीक है, यानी कि बहुत सारे डाकू गो ऑन आवर शिप, यानी कि बहुत सारे डाकू जो है हमारे शिप पर, यानी कि जहाज पे आ जाते हैं, ठीक है। दे
किल आवर मेन, यानी वे लोग हमारे आदमियों को मार देते हैं, ठीक है, यानी मारते हैं। वी कांट विन, यानी कि हम लोग नहीं जीत सकते हैं, ठीक है, नहीं जीत सकते। वी स्टॉप द फाइट, यानी कि हम लोग लड़ाई को रोकते हैं। नाउ वी आर प्रिजनर्स, ठीक है, प्रिजनर्स। ओके, अब इसका मतलब होगा नाउ वी आर प्रिजनर्स, यानी कि अब हम लोग कैदी हो गए थे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए बाय, टेक केयर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टोरी लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पर नए आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे जाइएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहें, मैं आपको ज़्यादा रहूँ। और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं।